हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास में। एक दिन की बहुत लंबी छुट्टी के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आपने अच्छी तरह से बनाया होगा, खूब एंजॉय किया होगा। इसके लिए आपको पूरी एक दिन की छुट्टी दी गई थी, ठीक है ना। अब अपन वापस स्टार्ट करते हैं क्लास। और क्लासें आप लोग भी रेगुलर स्टार्ट कर दो। आप में से 10-15 बच्चे जो है वो बड़े इरेगुलर तरीके से क्लासें देख रहे हैं। वो कभी आते हैं 5-7 दिन के बाद दर्शन देते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। कंटिन्यू क्लास स्टार्ट करो बेटा, ठीक है ना। अभी तुम क्लास स्टार्ट अगर कंटिन्यू नहीं कर रहे हो, फिर मैं 1-2 दिन में आपको कॉल करना स्टार्ट करूंगा। तो देखिए, मृदा पीएच का महत्व हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, और मृदा पीएच के महत्व में पोषक तत्वों की प्राप्यता पर प्रभाव पढ़ लिया था कि कौन सा पोषक तत्व है किस पीएच पे उपलब्ध होता है। कुछ कम पीएच पे होते हैं, कुछ अधिक पीएच पे होते हैं। आज जो दूसरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मृदा पीएच का सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव। ठीक है, तो आज का हेडिंग डालिए मृदा पीएच का सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव। मृदा की जो पीएच होती है वो सूक्ष्म जीवों को किस प्रकार से प्रभावित करती है, ये ध्यान रखना। यदि सूक्ष्म जीव अधिक क्रियाशील है तो वो अपनी अभिक्रियाओं को कार्बनिक पदार्थों के अपघटन की प्रक्रिया को क्या करेंगे, तीव्रता से संपन्न करेंगे। और उस स्थिति में वो पौधों के लिए और फसलों के लिए क्या होंगे, अधिक उपयोगी होंगे। यदि सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता घट जाएगी तो आपके बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स, सारे के सारों की जो क्रियाशीलता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर उनकी क्रियाशीलता कम होगी तो पोषक तत्वों पे प्रतिकूल प्रभाव पैदा होंगे। आपने राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, उनका नाम सुना होगा जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। तो यदि सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ी हुई है तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या होगा, आसानी से होगा। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जितना ज्यादा होगा पौधे को उतनी आसानी से नाइट्रोजन उपलब्ध होगी। लेकिन यदि उनकी क्रियाशीलता में कमी आएगी तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं होगा। और खास करके दलहनी फसलें, इनमें प्रोडक्शन के नाम पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। राइजोबियम, उनकी जड़ों में जो गांठें पाई जाती है ना, उसमें पाए जाते हैं राइजोबियम सूक्ष्म जीव, जो वातावरणीय नाइट्रोजन को या नाइट्रेट के नाइट्रोजन को क्या करते हैं, उसके लिए इस फॉर्म में परिवर्तित कर देते हैं कि जिसको पौधे ग्रहण कर सके। क्योंकि पौधे नाइट्रोजन डायरेक्ट काम में नहीं ले सकते, और नाइट्रोजन के बिना आपको पता है कुछ भी नहीं हो सकता। पौधे का हरा भरा रहना, मासल बनना और उसका फलना फूलना, जो सारा का सारा किस पे डिपेंड करता है, नाइट्रोजन पे। तो आज की हेडिंग डालो मृदा पीएच का सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव। मृदा पीएच का सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव। हेडिंग डालो मृदा पीएच का सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव। ठीक है ना। देखो, लेकिन मृदा पीएच द्वारा सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता प्रभावित होती है, जो उत्पादन व वृद्धि दोनों को ही प्रभावित करती है। मृदा पीएच द्वारा सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता प्रभावित होती है, जो उत्पादन व वृद्धि दोनों को ही प्रभावित करती है। ठीक है। अब देखो अधिकांश सूक्ष्म जीव उदासीन व हल्की क्षारीय, इस चीज को अंडरलाइन करके लिखना, क्योंकि ये वो पीएच की परास होती है जिसमें सारा काम होता है। उदासीन व हल्की क्षारीय, ठीक है ना। तो अधिकांश सूक्ष्म जीव उदासीन व हल्की क्षारीय पीएच वाली मृदाओं में अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। अधिकांश सूक्ष्म जीव उदासीन व हल्की क्षारीय पीएच वाली मृदाओं में अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है ना। देखो, पीएच कम होने पर या अधिक होने पर
होने पर इनकी क्रियाशीलता घट जाती है, जो फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। जो फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, ये चीज देख लो, क्योंकि पीएच परास झारखंड ये सभी के लिए है। कुछ एक विशेष बैक्टीरिया एक ऐसे होते हैं जो क्षारीय मृदाओं में या अम्लीय मृदाओं में काम करते हैं, बाकी सारे के लिए यही है, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, उदासीन और हल्की क्षारीय। अब उदासीन और हल्की क्षारीय की बात करेंगे ना, तो ये तो तुम्हारी रेंज आएगी ना, ये 5 पॉइंट समथिंग से लेके 7 पॉइंट समथिंग या लगभग 8 तक ही रहेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो ये उतार लो फटाफट। ठीक है ना, ये जो होती है ना 5.6 से 7.5, यही होती है वो उदासीन से हल्की क्षारीय। ये उतार लेंगे, ठीक है ना। अब देखो और इम्पोर्टेंट काम है वो लिखना है इसी के अंदर। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की प्रक्रिया उदासीन व हल्की क्षारीय पीएच वाली मृदाओं में आसानी से होती है। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की प्रक्रिया जो है ना, वो उदासीन व हल्की क्षारीय बीज वाली मृदाओं में आसानी से होती है, ठीक है ना। अब देखो सहजीवी व असहजीवी दोनों ही प्रकार के सूक्ष्म जीव 5.5 पीएच से कम पीएच होने पर अत्यधिक निष्क्रिय हो जाते हैं। ये बात है, 5.5 से कम पीएच आई नहीं, इनकी क्रियाशीलता घटी नहीं। उतार लो। तो बैक्टीरिया हो चाहे सूक्ष्म जीव हो, चाहे वो सहजीवी हो या असहजीवी, यदि पीएच 5.5 से कम आ गई तो वो अत्यधिक क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। ठीक है ना। अब देखो एक लाइन, अधिकांश पौधे व फसलें केवल 6 से 7 पीएच पर ही अधिकतम वृद्धि या उत्पादन
प्रदर्शित करते हैं। अधिक या कम पीएच होने पर इनकी वृद्धि रुक जाती है। अब यहाँ मैंने अधिकांश लगाया है, अधिकांश या अधिकतर, इसका मतलब कुछ ऐसे पौधे भी है जिनकी वृद्धि के लिए या तो पीएच बहुत कम चाहिए या बहुत ज्यादा, बाकी अधिकांश में यही होता है। ठीक है ना, इतना उतार लो, ये बिंदु इतना ही है। अब कुछ एक एग्जांपल लिखा देता हूँ कि कौन सा सूक्ष्म जीव है वो कौन सी पीएच पे क्या रहता है, अधिक क्रियाशील। पहले उतार लो। ये हो गया। अब कुछ एक सूक्ष्म जीवों के बारे में बताते हैं। अब कौन से सूक्ष्म जीव किस पीएच पे अधिकतम क्रियाशीलता दर्शाएंगे, लेकिन कुछ अम्लीय में दर्शाते हैं, कुछ क्षारीय में दर्शाते हैं, लेकिन तुम अगर लेवल रेंज देखोगे ना तो अधिकांश जो होंगे ना वो 6 से 7.5 के बीच ही मिलेंगे आपको। ठीक है ना, देखो तो सबसे पहले बैक्टीरिया या जीवाणु, इसकी अत्यधिक क्रियाशीलता की जो रेंज होती है वो होती है 6.0 से 7.5। दूसरा एक्टिनोमाइसीटीज, इसकी होती है 5.5 से 7.5। देख रहे हो कि रेंज वही आ रही है। ठीक है ना, अब एक ये चीज है कवक, ध्यान रखना इसका पीएच का कोई ज्यादा रोल नहीं है, क्योंकि ये 3.0 से 9.5 तक काम करता है। 3.0 से 9.5 पर अम्लीय, क्षारीय, अत्यधिक अम्लीय, अत्यधिक क्षारीय, हर जगह ये अवेलेबल है। इसके बाद आती है शैवाल या एल्गी। पाँच से 7.5 एल्गी या शैवाल। आगे आती है, आपने नाम सुना होगा नील हरित शैवाल। ये हरी खाद होती है। 6.0 से 7.5। एक होता है एजेटोबैक्टर, एजेटोबैक्टर ये भी क्या है, खाद का काम करता है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का कार्य करता है। ठीक है ना, ये भी 6.0 से 7.5। क्लास वही आ रही है, जो अलग होगी वो ग्रीन से लिखो, बाकी सेम वही है। फिर आता है क्लोस्ट्रीडियम, एग्रीकल्चर में पढ़ा होगा। क्लोस्ट्रीडियम एक टाइप का शैवाल ही है, 3.0 से 7.5 क्लोस्ट्रीडियम। फिर आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, कुछ एक प्रोटोजोआ होते हैं जो काम आते हैं। 6.0 से 8.0, 6.0 से 8.0। फिर आता है विजेरिकिया, विजेरिकिया कवक टाइप का होता है, 3.0 से 9.0। जो ग्रीन से दिखाए हैं ना ये तीन, ये अलग परास में, हर प्रकार की परास में काम कर रहे हैं। बाकी के लिए तुम अगर देखोगे तो वही 6 से 7.5 के आसपास आ रहा है, 6 से 7.5। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसमें तुम्हें, अब तुम सोचोगे इतनी बड़ी टेबल कैसे याद करें, तो तुम्हें कुछ नहीं याद करना, तुम्हें ध्यान इन तीन का रखना है। ये कवक है, क्लोस्ट्रीडियम भी कवक की प्रजाति है, विजेरिकिया भी कवक है। इनसे रिलेटेड जो आगे ना वो अम्लीय में, क्षारीय में, हर जगह काम करते हैं, क्योंकि इनको तो करना पड़ेगा। ये तो वो चीज है जो शैवाल के साथ मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं इन्हीं कवकों के द्वारा, और वो तो सोइल के ऊपर भी मृदा का निर्माण कर देते हैं, मृदा निर्माण के प्रोसेस में ये आता है। तो ये तो हर जगह पनप जाते हैं। इनके अलावा जो भी है एकदम एग्जैक्ट ये डाटा याद रखना जरूरी नहीं है, तुम्हें इतना याद रखना चाहिए कि लगभग जो है ना वो 6 to 7.5 के बीच में काम चल रहा है, यानी उदासीन और हल्की क्षारीय। ठीक है, आज मैं क्लास थोड़ी छोटी रखूंगा इतनी,
ठीक है, कल से अपनी रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आज की क्लास 5-7 मिनट थोड़ी छोटी है क्योंकि मेरा थोड़ा काम है, ठीक है ना। बाकी इसको पढ़ो और रेगुलर क्लास लगाओ। अपने जो साथी है उनसे कांटेक्ट करो, अगर कोई क्लास नहीं देख रहे हैं तो उनको भी बताओ, ठीक है ना। अभी तुम्हारी अटेंडेंस बहुत कम है, 1-2 दिन में फ़ोन करना स्टार्ट करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय।